हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टोमेटा यानी रंध्र के बारे में। रंध्र क्या है, इनकी संरचना कैसी होती है, कहाँ उपस्थित होते हैं, कितनी संख्या में ये पाए जाते हैं, ये कार्य कैसे करते हैं और कार्य क्या करते हैं। आज ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें रंध्र की, जिन्हें स्टोमेटा भी कहा जाता है, ये वास्तव में बच्चों पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं। प्लांट्स में जो पत्तियां होती हैं उन पर ये रंध्र पाए जाते हैं। सपोज कीजिए, देखिए ये पत्ती है, आप देख पा रहे होंगे, मैंने एक बरगद की पत्ती ली है, तो ये सतह है उसकी और एक ये सतह, ऊपरी सतह निचली सतह, तो इन पर रंध्र पाए जाते हैं। ठीक, पहले हम जानेंगे कि रंध्र है क्या और फिर हम इसे वापस लेकर आएंगे। रंध्र वास्तव में एक छिद्र युक्त संरचनाएं हैं जो पत्तियों की सतह पर पाई जाती हैं। इससे पहली वीडियो में जब हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे थे, तब हमने कहा था कि भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये CO2 आ रही है और O2 मुक्त हो रही है, ये कैसे, किसके द्वारा रिलीज हो रही है, तो ये वो संरचनाएं रंध्र ही थी जिनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रंध्र की संरचना की। तो रंध्र एक छिद्रयुक्त संरचना होती है जो पत्तियों की सतहों पर पाई जाती है। अगर हम बात करें इसकी संरचना में क्या क्या भाग ले रहा है, तो प्रत्येक रंध्र दो बीन शेप कह सकते हैं आप, किडनी शेप कह सकते हैं, सेमीलुनर अर्धचंद्राकार कोशिकाओं का बना होता है। देखो, एक कोशिका ये दिखाई दे रही है आपको, एक कोशिका ये दिखाई दे, ये किस शेप की है, बीन शेप है, किडनी के आकार की है। और इनकी विशेषता क्या है, ये कोशिकाएं जीवित हैं, नंबर 1। नंबर 2, विशेषता इनकी कोशिका भित्ति में है, सेल वॉल में है। जिस साइड से ये कोशिकाएं आपस में मिल रही हैं, यानी दबी हुई है, वहां पर इनकी भित्ति मोटी है, दीवार मोटी है, सेल वॉल मोटी है, और बाहर की साइड इनकी सेल वॉल पतली है। ये जो संरचना है, संरचना में जो भिन्नता है इनकी कोशिका भित्ति में मोटी और पतली की, ये इनके कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है और वास्तव में इसमें सहायता करती है। अब इसके अंदर केंद्रक होता है। इन कोशिकाओं को रक्षक कोशिकाएं कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं। ये जो दो कोशिकाएं हैं, इनका नाम क्या है, गार्ड सेल है, इन्हें रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। इनके भीतर क्या क्या है भाई, अगर हम इनके भीतर देखें तो इनके अंदर है एक केंद्रक है और बहुत सारे हरित लवक हैं जो कोशाद्रव्य में एम्बेडेड है। ये ग्रीन कलर की संरचनाएं हरित लवक है, ये ब्लैक केंद्रक और इसके अंदर कोशाद्रव्य है। और इसके बाहर ये सब पत्ती की ऊपरी सतह है जो एपिडर्मिस से बनी है, और एपिडर्मिस की ही रूपांतरित कोशिकाएं हैं ये रक्षक कोशिकाएं। और इनके रक्षक कोशिकाओं के चारों ओर अन्य जो एपिडर्मल सेल्स हैं, वो भी थोड़ी मॉडिफाई होती हैं और वो सहायक कोशिकाओं की तरह कार्य करती हैं। इन्हें सहायक कोशिकाएं क्यों कहा गया है, ये भी जब हम इसकी क्रियाविधि करेंगे तब हम जानेंगे कि ये सहायक कोशिकाएं क्यों हैं। और इनके बीच में एक छिद्र होता है जिसे हम रंध्र छिद्र कहते हैं। इस प्रकार से ये रंध्र की संरचना है। आप यहां पर देखेंगे, ये पत्ती की ऊपरी सतह दिखाई गई है, ऊपरी या निचली सतह, दोनों में से कोई भी सतह ले सकते हैं। और इस पे जो है ये बहुत सारे क्या है, रंध्र दिखाए गए हैं। और अगर हम इस काट को और जरा विस्तार से देखें तो ये ऊपरी सतह है, ये निचली सतह है। ऊपरी सतह पर आप रंध्र देख रहे हैं, ऊपरी सतह पर, पत्तियों की ऊपरी सतह पर रंध्र प्राय, अगर सामान्य हम जनरल कहते हैं, बहुत कम होते हैं या कुछ में तो अनुपस्थित भी होते हैं। मुख्यतः रंध्र जो है निचली सतह पर ही पाए जाते हैं। और आप देखेंगे नीचे सतह पर रंध्र है, जहां पर रंध्र है उसके नीचे एक गुहा भी है जिसे अधोरंध्र गुहा कहते हैं, सब स्टोमेटल कैविटी जिसको नाम से हम कहते हैं। और ये सब स्टोमेटल कैविटी जो है गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है।
गैसों का जो एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है, पत्ती के अंदर से बाहर जाना, बाहर से अंदर जाना, उसमें ये अधोरंध्र गुहा जो है सहायता करती है। तो ये थी पत्ती की स्टोमेटा की संरचना के बारे में, जो पत्ती की सतह पर पाए जाते हैं। अब ये एक कैसी पत्ती है? डोर्सोवेंट्रल। डोर्सोवेंट्रल क्योंकि एक सतह इसकी ऊपर है और एक सतह इसकी नीचे है। रंध्रों के बारे में यह है कि रंध्र जो है सूर्य के प्रकाश में खुलते हैं और अंधेरे में ये बंद हो जाते हैं। अब बच्चों, रंध्रों की विशेषता क्या है? रंध्र का जो कार्य है उसके आधार पर इनकी संख्या निर्धारित होती है और इनका पता लगता है कि किस सतह पर ये कम होंगे और किस सतह पर ये ज्यादा होंगे। रंध्र दो मुख्य कार्य करता है, एक तो गैसों का एक्सचेंज करते हैं और दूसरे वाटर वेपर को एवपोरेट भी करते हैं। जल वाष्प भी इनसे लगातार उड़ता रहता है। अब जल वाष्प के रूप में उड़ेगा भी और ये गैसों को भी विनिमय करेंगे। तो अगर जल वाष्प उड़ता रहा तो पानी की हानि, क्योंकि ये धूप में खुलते हैं तो पानी की हानि ज्यादा होने से पेड़ जो है मुरझा सकता है। तो अतः पत्ती की जो है निचली सतह पर रंध्र ज्यादा है और ऊपरी सतह पर रंध्र कम है, क्योंकि ये सूर्य का प्रकाश ऊपरी सतह पे ज्यादा पड़ता है। ये एक द्विबीजपत्री या डोर्सोवेंट्रल लीफ के बारे में आप कह सकते हैं। लेकिन उनके बारे में क्या, जो आइसोबाइलेटरल होती हैं, यानी जिनकी दोनों सतह ही प्राय एक बीजपत्री, दोनों, जैसे देखिए ये पत्ती आप दिखाई दे रही है, एक बीजपत्री ग्रास है, ये घास है, उसकी ये पत्ती आप देख रहे हैं कि आप कहेंगे इसकी तो दोनों सतहों पर प्रकाश बराबर पड़ेगा। तो ऐसी पत्तियों पर जो प्राय एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है, मोनोकोट्स में होती हैं, उनमें पत्ती की ऊपरी सतह पे और निचली सतह पे दोनों पर रंध्रों की संख्या, रंध्र जो है समान रूप से वितरित होते हैं। इज दैट क्लियर? तो यानी द्विबीजपत्री पौधों में रंध्र जो है ऊपरी सतह पे कम, निचली सतह पे ज्यादा, जबकि एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में ये दोनों सतहों पर पाए जाते हैं। इनकी एक और बात है, उनका क्या, जो पेड़ पौधे ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां पर जल की अत्यंत कमी है, जीरोफाइट्स, मरुद्भिद पौधे, अब वहां तो जल की बहुत कमी है और पौधा जो है गैस भी चाहिए उसे, लेकिन पानी की हानि कम से कम हो, तो ऐसे पौधों में बच्चों रंध्र जो है धसे रहते हैं, भीतर धसे रहते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश उन पे सीधा ना पड़े और वो एक तो संख्या में कम होंगे वो, और दूसरे क्या होंगे, वो धसे रहेंगे। धसे रहने से वो रंध्र जो है सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है, कम खुलते हैं, एवपोरेट कम करते हैं, लेकिन गैस एक्सचेंज वो कर लेते हैं। जलीय पौधे दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो जो तैरते रहते हैं ऊपरी सतह पर, तो उनकी ऊपरी सतह पर रंध्र है, निचली सतह पर कोई फायदा ही नहीं रहा, क्योंकि वहां तो पानी पूरा है, तो पूरा रंध्र जो है पानी उड़ाते हैं वो। लेकिन वो पौधे जो जल निमग्न है, यानी पूरी तरह से जल में डूबे रहते हैं, उनमें रंध्र जो है अनुपस्थित होते हैं। तो ये था रंध्र की उपस्थिति और संख्या के बारे में। अब हम बात करेंगे रंध्र की क्रियाविधि। भाई रंध्र जो है खुलते हैं दिन में और रात्रि में वो बंद हो जाते हैं। तो प्रश्न ये आता है कि रंध्र ऐसा कैसे कर लेते हैं? तो देखिए, इसकी सीधी सी एक सिद्धांत को समझते हैं। दिन के समय में जो रक्षक कोशिकाएं हैं, इनमें चूंकि हरित लवक बहुत ज्यादा है, आप देख रहे हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है बहुत तेजी के साथ, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहां पर तेजी से होती है तो आसपास की सहायक कोशिकाओं से पोटेशियम आयन, यहां से सहायक कोशिकाओं से भर भर के पोटेशियम आयन यहां पहुंच जाते हैं, जिससे होता यह है कि रक्षक कोशिकाओं की सांद्रता बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, सांद्रता बढ़ जाती है। और जब रक्षक कोशिकाओं की सांद्रता बढ़ जाती है तो हम कह सकते हैं कि आसपास की कोशिकाओं से जल, क्योंकि जीव द्रव्य की सांद्रता बढ़ गई, तो आसपास की कोशिकाओं से जल जो है प्रासरण के द्वारा, ओस्मोसिस के द्वारा इन रक्षक कोशिकाओं में भर जाता है। और रक्षक कोशिकाओं में जब भर जाता है जल, तो ये रक्षक कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं।
तनाव में आ जाती हैं। अब तनाव में आएंगी तो ये फैलना शुरू करेंगी, और हमने बताया कि इनकी संरचना इस प्रकार की है कि बाहरी सतह तो पतली है और भीतरी सतह मोटी है। तो इसका मतलब जब ये फैलना शुरू करेगी इस प्रकार की कोई संरचना, तो ये बाहर की तरफ ज्यादा फैलेंगी दोनों तरफ से, तो ये बाहर की तरफ ज्यादा फैलती है। और जब ये बाहर की तरफ ज्यादा फैलती हैं तो रंध्र क्या होते हैं, ये छिद्र जो है खुल जाते हैं। तो दिन के समय में ये कार्य होता है। रात्रि में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो ये पोटेशियम आयन बाहर चले जाते हैं, जीव द्रव्य की सांद्रता घट जाती है। जीव द्रव्य की सांद्रता घटने से जल भी जो है आसपास की सहायक कोशिकाओं में चला जाता है, तो ये क्या होती है, मुरझा जाती है कोशिकाएं। और जब ये मुरझा जाती हैं तो ये रंध्रों के छिद्र क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ये पोटेशियम प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पोटेशियम आयन की सांद्रता के द्वारा निर्धारित होता है कि रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। ठीक, अब देखिए सामान्यतः सभी पेड़ पौधों में जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं वो किस तरह की होती हैं, बीन शेप होती हैं, किडनी शेप होती हैं। लेकिन कुछ एक बीजपत्री पौधों में जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं वो डंबल के आकार की होती हैं। और जब ये डंबल के आकार की हैं तो इनका केवल बीच का हिस्सा मोटा है, किनारे क्या है, पतले हैं। तो इनका खुलना और बंद होना इनसे थोड़ा सा अलग है। बेसिकली मैकेनिज्म इनका थोड़ा सा अलग है, केमिस्ट्री तो वही है। तो जब इनमें होता ये है बच्चों कि ये देखो फूले हुए हिस्से हैं, और जब ये फूले हुए हिस्से हैं, जब पोटेशियम आयन की सांद्रता यहां बढ़ती है तो इन फूले हुए हिस्से में जल बढ़ जाता है। और जब ये जल बढ़ जाता है तो ये ऊपर और नीचे की तरफ खिंच जाते हैं, ऊपर और नीचे की साइड खिंच जाते हैं, जिससे बीच का स्लिट जो है खुल जाता है। रात्रि में ये पोटेशियम आयन बाहर चले जाते हैं, ये सामान्य स्थिर अवस्था में आ जाते हैं, तो ये फिर दब जाते हैं और जिससे छिद्र जो है बंद हो जाते हैं। डंबल आकार में इस तरह से होता है। ये डंबल आकार जो है केवल वही बच्चे इसे कंसर्न करें जो थोड़ी सी एडवांस जानकारी लेना चाहते हैं, अन्यथा अगर हरित प्लवक की रंध्र की क्रियाविधि आए तो हम ये वाली बात आपको समझानी है, यही एक्सप्लेन करनी है। दैट्स ओके। इसके बाद आते हैं भाई कार्य, रंध्र कार्य क्या करते हैं। हमने रंध्र का कार्य आपको बताया कि रंध्र जो है मुख्य रूप से दो कार्य करते हैं। एक तो गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय, और दूसरा है जल वाष्प का उत्सर्जन। जल वाष्प को बाहर, विनिमय में गैस अंदर भी जाएगी बाहर भी आएगी, जबकि जल वाष्प जो है अंदर से केवल बाहर जाएगी, पत्तियों से केवल बाहर जाएगी। अब ये दोनों कार्य, अब गैसें कौन कौन सी हैं, गैसें हैं CO2 और O2। आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस पौधे अंदर ले रहे हैं, CO2 अंदर ले रहे हैं और O2 बाहर फेंक रहे हैं। लेकिन क्या पेड़ पौधे श्वसन भी करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो श्वसन की क्रिया में क्या होगा, वो O2 अंदर लेंगे और CO2 बाहर फेंकेंगे, O2 अंदर जाएगी। अब यहां पे एक प्रश्न आ जाता है कि जी ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहे हैं और O2 बाहर दे रहे हैं, लेकिन श्वसन की क्रिया में O2 ले रहे हैं और CO2 बाहर दे रहे हैं। तो जो पौधा जो है नेट रूप से पत्ती से निकाल क्या बाहर रहा है, तो ये बच्चों डिपेंड करता है कि वो बाहर क्या निकाल रहा है। वो बाहर CO2 निकालेगा या O2 निकालेगा, ये इस बात पे निर्भर करता है प्रकाश संश्लेषण ओब्लिक श्वसन का रेट क्या है, दर क्या है इनकी। अगर प्रकाश संश्लेषण की दर ज्यादा है और श्वसन की दर क्या है, कम है, तो निश्चित रूप से पौधा ऑक्सीजन बाहर निकालेगा। और प्रकाश संश्लेषण की दर कब ज्यादा होती है, दिन में, सूर्य के प्रकाश में। तो जब प्राय दिन का समय होता है तो पौधे जो है CO2 लेते हैं और O2 क्या है, मुक्त करते हैं। लेकिन जब श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से ज्यादा हो जाएगी तो पौधा वातावरण से O2 लेगा और CO2 देगा। और ये कब होता है, प्राय ये प्राय रात्रि में होता है, अंधेरे में, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है,
केवल श्वसन क्रिया चल रही है तो पौधा O2 लेगा और CO2 बाहर छोड़ रहा है। इसलिए कहा गया है कि रात्रि में पौधों के नीचे सोना क्या है बच्चों, हानिकारक होता है। तो मैं समझता हूं कि आपको रंध्र की संरचना के बारे में, रंध्र की संख्याओं के बारे में, रंध्र की क्रियाविधि के बारे में और रंध्र क्या कार्य करते हैं समझ में आया होगा। एक बार फिर ब्रीफ कर लेते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियों की सतहों पर रंध्र जो है ऊपरी सतह पे कम और निचली सतह पर रंध्र जो है पूरी सतह पर वितरित रहते हैं। 1 मिलीमीटर में, 1 वर्ग मिलीमीटर में इनकी संख्या प्राय 200 से 300 होती है, जो सामान्यतः एवरेज है औसत। तो रंध्र बिखरे रहते हैं। जब हम इनकी संरचना की बात करते हैं तो हम टिपिकली इसी संरचना का जिक्र करेंगे कि प्रत्येक रंध्र 2 वृक्क किडनी के आकार की कोशिकाओं का बना होता है। इन किडनी आकार की कोशिकाओं को रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। इनकी भीतरी सतह जो है मोटी होती है, बाहरी सतह जो है पतली होती है। इनमें हरितलवक बहुत अधिक मात्रा में होता है, केंद्रक होता है, ये जीवित होते हैं। इनके चारों ओर सहायक कोशिकाएं होती हैं। रंध्र जो है मैं बता चुका हूं कि एक बीजपत्री पौधों में और द्विबीजपत्री पौधों में, एक बीजपत्री पौधों की दोनों सतहों पर रंध्रों की संख्या प्राय समान होती है, जबकि द्विबीजपत्री पौधों में ऊपरी सतह पे कम और निचली सतह पे रंध्र ज्यादा होते हैं। जब दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पोटेशियम आयन के कारण जीव द्रव्य की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे आसपास का जल इन रक्षक कोशिकाओं में भर जाता है। जीव में तनाव उत्पन्न हो जाता है, रिजिड हो जाती हैं, ये बाहर की ओर फैलती हैं तो ये छिद्र खुल जाते हैं, जिससे गैसीय विनिमय हो जाता है। रात्रि के समय चूंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो जीव द्रव्य की सांद्रता घट जाती है। जीव द्रव्य आसपास की सहायक कोशिकाओं में चला जाता है, पोटेशियम आयन भी उसमें चले जाते हैं, जिससे ये शिथिल हो जाती हैं, स्लिप हो जाती हैं और ये छिद्र जो है बंद हो जाते हैं। गैसें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन 2 गैसों का विनिमय करते हैं और जल की वाष्प के रूप में हानि करते हैं। जल की वाष्प के रूप में हानि बच्चों वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या केवल ये छिद्रनुमा संरचनाएं केवल पत्तियों पर ही पाई जाती हैं, पौधों में नहीं बच्चों। हरे तने जो हैं और या कुछ तनों पर, कुछ जड़ों पर भी ये छोटी छोटी छिद्रनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, लेकिन तब हम इन्हें रंध्र नहीं कहते, तब हम इनके लिए दूसरी टर्म यूज करते हैं, तब हम इन्हें कहते हैं वात रंध्र, वात रंध्र। लेकिन ये बहुत संख्या में कम होते हैं, मुख्य रूप से रंध्र ही पाए जाते हैं, इसलिए रंध्र की संरचना, रंध्र के कार्य को हम महत्व देते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये बात समझ में आई है, मेरा चैनल आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।